नमस्कार। गीता ज्ञान के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह है 17वां अध्याय और इस अध्याय में भगवान कृष्ण उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि इंसान को दान करते रहना चाहिए। यह हमारा कर्तव्य है। जहाँ जिस वस्तु का अभाव दिखाई देता है वहाँ दान देना चाहिए। जैसे किसी को धन की जरूरत होती है, किसी को कपड़े की, तो किसी को खाने पीने की तंगी होती है। वहाँ दान देकर उनके कठिनाइयों को दूर करना ही दान कहा जाता है। तभी दान देने वाले का तथा दान लेने वाले का दोनों का भी भला होता है। रोगी, असहाय, बीमार, गरीब, अनाथ, भिक्षुक को अन्न, वस्त्र और औषधि जरूर दे देना चाहिए। अपना इरादा बस यही होना चाहिए कि जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करने का। जब ऐसा होता है तभी वह दान भी सात्विक दान कहलाया जा सकता है। सात्विक दान करते समय अहंकार की भावना नहीं होनी चाहिए। जैसे कि इतना बड़ा काम मैंने कर लिया, मैंने इतना बड़ा काम आज दान देकर कर लिया, ऐसा भाव मन में नहीं लाना चाहिए। जो दान क्लेश पूर्वक यानी कि परेशान होकर, दुखी होकर या मजबूरी वश किया जाए, जैसे आजकल लोग हर कामों के लिए चंदा वसूल कर लेते हैं और लोग मजबूरी वश दान दे देते हैं, ऐसा दान राजसिक दान होता है। जैसे फल की अपेक्षा मन में रखकर दान करेंगे तो नाम होगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कोई बड़ा काम होगा, ऐसे दान को राजस दान कहा जाता है। दान में अगर वापस कुछ लेने का भाव आ जाए, ऐसा दान कभी भी सात्विक दान नहीं होता, क्योंकि दान तो खुश होकर करने वाली बात होती है। क्लेश या जबरदस्ती किया गया दान राजसिक दान कहा जाता है। जहाँ जिस इंसान को जिस वस्तु की जरूरत ही नहीं है, फिर भी वह दान रूप में उसे दिया जाता है, ऐसे दान को तामसिक दान कहा जाता है। भगवान कृष्ण आगे कहते हैं कि जिस दान में सम्मान का भाव नहीं है, तब वह दान तामसिक दान ही होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि कुपात्र को यानी बुरे आदमी को दान देने से दान देने वाला आदमी ही नष्ट हो जाता है। इसीलिए तामसिक दान बहुत ही बुरी चीज़ होती है। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा प्रसंग आता है, बिना सम्मान, बिना ज़रूरतमंद लोगों को हम दान दे देते हैं, वह तामसिक दान ही होता है। यज्ञ, दान और तप को सद्गुण संपन्न बनाने के लिए यज्ञ, दान और तप को सब गुणों से संपन्न करने के लिए 3 तरह के भगवान निर्देश देते हैं। भगवान कृष्ण आगे कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप को सद्गुण संपन्न बनाने के लिए यानी यज्ञ, दान और तप को सभी गुणों से संपन्न बनाने के लिए 3 तरह के निर्देश दिए जाते हैं। वह निर्देश है ओम, तत्, सत। ये तीनों सच्चिदानंद घन के नाम हैं। तो यज्ञ, दान और तप को बताने के लिए सच्चिदानंद घन का नाम लिया जाता है। इसके पीछे भी यही वजह है कि पृथ्वी के आरंभ में ब्राह्मण और वेद रचे गए हैं। ओम, तत् और सत की महिमा बताते हुए भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ब्राह्मण और वेद ओम से ही पैदा हुए हैं। यह वजह है कि वेद मंत्रों का उच्चारण ओम से ही शुरू किया जाता है, यानी कि परमात्मा के नामों से सभी मंत्रों का उच्चारण होता है। इस नामों की महिमा ही बहुत बड़ी है। ओम यानी कि ब्रह्मनाद,
ध्वनि भी कह सकते हैं। ओम ही हमारी सच्चाई है, ओम ही हमारी आत्मा है। अब तत् के बारे में बताते हुए कृष्ण भगवान कहते हैं, तत् यानी वह, अर्थात परमात्मा ही सब कुछ है। तत् शब्द परमात्मा के लिए समर्पण सूचक शब्द है, यानी अपने सारे कार्य, सारी पूजा, सारे भाव तत् यानी कि परमात्मा को ही समर्पित करे। इस भाव को मन में रखते हुए श्रेष्ठ पुरुष सब कुछ तत् को यानी सच्चिदानंद को समर्पित करते हैं। जो सत्य है वह हमेशा के लिए सत्य ही होता है। सत्य कभी बदलता नहीं है। बात को कितनी भी घुमाई जाए, फिराई जाए, फिर भी सत्य तो सत्य ही रहता है। अब सत्य के बारे में बताते हुए भगवान कहते हैं, सत्य यानी सत्य। सत्य भी भगवान का ही नाम है। भगवान के प्रति हमेशा श्रेष्ठ भावों का उपयोग किया जाता है। सत्य यानी सच, सच यानी जो भी अच्छा कार्य किया जाता है उसमें सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए सच का सम्मान करना चाहिए। अपने जीवन में सत्य को स्थान देना चाहिए। अपने हिसाब से सत्य को कभी नहीं बदलना चाहिए। गीता उपदेश के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विचारों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना कभी न भूलें। जय हिंद।